रोशन करते फिरते हैं, संसार में पता नहीं कौन सी दौलत कमाने निकल पड़ते हैं। पहले अपने माँ बाप के चरण छू करके निकला करो, और जो घर में माँ बाप है ना उनको भगवान माना करो। जब तक हमारी मम्मी जी पूरे 1 साल बीमार रही, मैंने भगवान की तरफ देखा नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही, पोते नहीं बढ़ते ना, हमें शौक है, लेकिन जितना भी समय मिलता था शिल्पा और मैं प्रोग्राम करते थे, बाबा के कीर्तन करते थे, अपनी माँ के लिए दुआएं मांगते थे, लोगों से भी बोलते थे कि आप भी दुआ करो हमारी माँ ठीक हो जाए। लेकिन जैसा बाबा को मंजूर, जब भी जितना भी समय मिलता था अपनी माँ की सेवा करते थे, उनका जो भी होता था वो करते थे। उसके बाद में बाबा है, सबसे पहले हमारे माँ बाप थे। बोली अपनी अपनी मैया की। बोले मेरे अपनों ने मेरे सर पर मौत सजा रखी थी, मेरे दुश्मनों ने मेरे सर पर मौत सजा रखी थी, लेकिन देखो फिर भी मैं बच गया, क्योंकि मेरे सर पर मेरी माँ की दुआ रखी, माँ की दुआ। हाँ आओ गुरुदेव, जो अगली लाइनें बोलने जा रहा हूं ना, ये मैं आपकी बेटियों के लिए बोलने जा रहा हूं। शिवरंजनी बनाना शमी प्यार, एफ शार्प चल रहा है, एफ चल रहा है, एफ शार्प, शिवरंजनी बनाना। घर में जब पहला बच्चा होना होता है ना गुरुदेव, आज पता नहीं क्यों नए साल पर यह माहौल बन गया है। देखो मैं कमरे में बैठा कुछ और ही लिस्ट बना रहा था, मुझे क्या पता लिस्ट तो पहले ही आप फाइनल करके बैठे। हाँ? मुझे लगा 11 बजे गाने जाऊंगा, अगर गुरुजी का बाबूजी का फोन आ गया 11 बजे तो ये गाऊंगा, 1 बजे आ गया तो ये, 2 बजे आया तो मैंने थोड़ा फिर चेंज कर लिया। मुझे क्या पता था जो सिलेबस में है नहीं आज वो गाना पड़ेगा। हाँ? सुनो, आज एक बात पक्की है, आज का कीर्तन हमारी मर्जी से नहीं, आज तो वही सुनना चाहता है, इसीलिए ये माहौल बना रहा है। सुनिएगा, घर में जब पहली औलाद होनी होती है ना, अब बुरा मत मानना, बाबूजी बैठे हैं, आप कहो कोई एक जना भी मुझे कह दे, हर किसी को पता है क्या लगता है, बालाजी है, भगवान जी है, प्रभु एक बेटा दे दे। बोले एक बेटा दे दे, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, बोले जो तेरा मन करे। लेकिन भगवान की माया देखिए, घर में बेटी हो गई, घर में बेटी हो गई तो एक बार तो माथा ठनक गया। बोले भगवान ने बेटी दे दी, तो बोले भगवान जी कोई ना, अब दूजा तो बेटा दे दियो, अब बेटी ना दियो, अब बेटा दे देना। भगवान की माया देखिए, दूजी फिर बेटी हो गई। जब घर में 2 बेटियां हो गई ना, वो भगवान से नाराज हो गया। बोले भगवान जी कमाल करते हो, 2 बेटियां दे दी, सारी जिंदगी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, दहेज उठाऊंगा, मेरे बल्ले क्या बचा, बेटी भी चली गई, पैसा भी लग। भगवान की आवाज आई है, पागल तुझे लगता है कि बेटी देकर मैंने तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? ए मूर्ख, अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं नुकसान करने के। बेटी दे करके तो तुझे कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूं, जो सबको नहीं देता वो तुझे दे रहा हूं, तुझे। सुनना ये बेटियां कैसी होती, लाडो चाली पी के द्वार, जब बेटी जा रही है, सुनना, जब पैदा हुई तो एक बार दुख हुआ, आज उन्हीं में जान बसती है, कोई कांटा भी चुभ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। ये लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की बोछा, बोले मम्मी पापा करके चावल की बोछा। आप इतना प्यार दे रहे हो, मुझे पगड़ी ना ऐसे करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा हंस लेना चाहिए, नहीं तो सारे रोने लग जाएंगे। लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की बोछा, हे मम्मी पापा अब रोज नहीं आऊंगी, अब तो आऊं तीज त्योहार, अब तो कभी कभी आऊंगी। ये लाडो चाली रे, लाडो चाली रे,
मैं कसम से कह रहा हूँ, ये भजन मैंने तब लिखा था जब मेरी बहन की शादी हुई थी। आओ आप अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए एक बार हाथ उठाना जिनको भगवान ने दी है, मीठी मीठी ताली बजाकर। लाडो चाली पी के द्वार, लाडो चाली पी के करके चावल की पोछार, करके चावल की पोछार, अब तो आऊं तीज त्योहार। लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे। विशाल भाई, जब भाव जग रहे तो मैं पूरी रात भाव नहीं जगे, लेकिन बेटियों का नाम लेके आपने मेरे भी भाव जगा दिए। बेटा एक कुल की सोचता है, लेकिन बेटियां दोनों कुल की सोचती हैं। एक पिता विदा करते समय बेटी से क्या कहता है? दोनों कुल की लाज लाडली, दोनों कुल की लाज लाडली रखना आज संभाल, दोनों कुल की लाज लाडली रखना आज संभाल। बाबुल का मीठा, बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। जा भाई की लाड़ो माँ की दुलारी, बाबुल का अभिमान। भाई की लाड़ो माँ की दुलारी, बाबुल का अभिमान। कैसे भुला पाएंगे बिट्टो बचपन का वो प्यार, और कैसे भुला पाएंगे बिट्टो बचपन का वो प्यार। और तेरे बिना सब सूना होगा घर आंगन और द्वार, तुझसे ही बाबुल की इज्जत, तुझसे ही बाबुल की, तू बाबुल का अभिमान। और एक है तेरी जन्म भूमि तो कर्म भूमि ससुराल। अरे ये है तेरी जन्म भूमि तो। अजीब रस्म निभाई जा रही है, अजीब रस्म निभाई जा रही है, दुश्मनी सी निभाई जा रही है। बच गई है अल्ट्रासाउंड से जो पेट से बेटियां आज दहेज के लिए जिंदा जलाई जा रही है। आइए विशाल भाई, मेरे भावते मैंने रख दिए। अच्छा ठीक है ना, या इतनी, चलो हो सकता है मैं झूठ भी बोल दूं, या इतनी बेटियां बैठी हैं, सच बताना घर में ज्यादा प्यार मम्मी से करती है कि पापा से? हाँ, मम्मी से करती है कि पापा से? पापा से। किसी से भी पूछ लो, पापा का नाम लेती है, पापा की लाडलिया होती है, पापा की परिया होती है। यार शमी भाई थोड़ा संभालना, आपको सब कुछ पता चलेगा, बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता चलेगा। एक दिन आएगा वो आपसे आकर बोलेगी, पापा पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे।
पालकी में हो गई सवार चली बोले जा रहे हो पापा? मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। जाते जाते अपने पापा से कह रही है, देखो बहुत प्यार करती है ना पापा से। पापा घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल, झोली में तू डाल ले चावल, झोली में क्यों? तू डाल ले चावल। बेटी की बात सुनिए क्या कह रही है। बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का ताज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तेरे सिर पे कर लिया राज। तुझ बिन कौन सहेगा नाज, लाडो चली रे, लाडो चली रे, लाडो चली रे, लाडो। देखो ना बेटी जा रही है ना, जाते जाते अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। आ जाओ आ जाओ, आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ। जाते जाते पापा का हाथ पकड़ लिया। बोले पापा सारी दुनिया अपने बेटों पे नाज करती है, आपको कभी अपनी बेटी पे नाज हुआ? पापा बोले एक बार। बोले तू छोटी सी थी, तेरा जन्मदिन था, मैं तुझे खिलौने की दुकान पे ले गया। मैंने खिलौने वाले से बोला मेरी बेटी का जन्मदिन है, से अच्छा खिलौना दे। खिलौने वाले ने अच्छे अच्छे खिलौने रख दिए। बोले बेटी उठा ले जो तेरा मन करे। बोले तू सारे खिलौने छोड़कर मुझे आकर लिपट गई, पापा से अच्छा खिलौना कोई नहीं हो सकता। पापा से अच्छा नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, माफ कर दीजिएगा। आज लोगों को लगता है, तालियां बजाओ ना, आप तो हिप्नोटाइज हो गए, खाली देख ही जा रहे हो। आज लोगों को लगता है कि बोले बेटी पैदा होने से इसलिए डरते हैं कि दहेज उठाना पड़ेगा, पैसा लगेगा। ये नहीं, असली कारण बताऊं बेटी से क्यों डरता है माँ बाप? असली कारण बेटी पैदा होने से क्यों डरता है माँ बाप? पराए घर भेजना होता है, पराए देश भेजना होता है। माँ बाप को सिर्फ एक चिंता खाती है कि अच्छे से अच्छा घर ढूंढूंगा अपनी बेटी के लिए। फिर भी भगवान ना करे कभी उसने अगर वहां जाकर फोन करके ये बोल दिया ना, मम्मी पापा मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में रहते हैं। कहाँ जाए? आज इस नए साल पर बालाजी महाराज के चरणों से बाबूजी से कहकर एक अर्जी लगाना चाहता हूँ। आज एक ऐसा तोहफा बालाजी को देकर भेजना, जितने बच्चे दरबार में बैठे हैं, इनकी बच्चियां जिसके भी घर में जाएं, उस घर में कभी कोई तकलीफ ना आए, कोई परेशानी ना आए, सदैव खुश रहे, सदैव खुश रहे। पापा से मिलने के बाद माँ से मिल रही है, देखो क्या कह रही है माँ से। ए माँ, ये ले माए घर हुआ तेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। बचपन से हम संग थे खेली, बचपन से हम संग थे खेली, एक दूजे की बन के सहेली, एक दूजे की बन के सहेली।
कैसे रहेगी माँ तू अकेली, लाटो चाली रे, लाटो चाली रे, लाटो चाली रे, लाटो चाली रे। लाख गुलाब लगा लो आंगन में, खुशबू तो बेटियों के होने से ही होगी जी। वो बेटा होता है जो जिद करके हर बात मनवा लेता है, वो बेटियां होती हैं जो टूटी फाइल जोड़कर भी गुजारा कर लेती है, वो बेटियां हो। अच्छा, मैंने पापा के लिए लिखा, मम्मी के लिए लिखा, बताओ कौन सा रिश्ता रह गया खास? हेमंत भाई, कौन सा रिश्ता रह गया? भाई का। आखिरी लाइन भाई के लिए सुनिए, तालियां। पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़ता है जब बेटी की विदाई होती है। भाई भी रो पड़ा। तो सुनो बहन क्या बोली। ए भैया, शैली क्यों आंखें भर आई, शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई, कर दी रे एक पल में पराई, कर दी रे एक पल में पराई। शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई, कर दी रे एक पल में पराई, करी दी सुन। रे एक पल में पराई। जब कभी तुझको हिचकी आए, जब कभी तुझको हिचकी बोले, तूने जिस घर में मेरा ब्याह किया मैं उस घर में जा रही हूँ, तूने जहां मेरे को भेजा मैं वहां जा रही हूँ, लेकिन एक वादा कर, जितनी राखी तुझे बांधी है ना उसका वादा कर, मैं अगर कभी तुझे एक फोन भी करूं तू आधे पाँव नंगे पाँव दौड़ता मेरे पास आ जाइयो, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। जब कभी तुझको हिचकी आए, जब कभी तुझको हिचकी आए, सोच लेना तेरी याद सताए, सोच लेना तेरी याद सताए, सोच लेना तेरी याद सताए, सोच लेना तेरी याद सताए। जुग जुग जी मेरी माँ के जाए, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, ओ लाडो चाली रे, लाडो चाली रे। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल आसा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल आसा उड़ जाना। इसे पता है क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। सच बताना, रक्षाबंधन मनाते हो कि नहीं मनाते हो? मनाते हो ना? मेरी दीदी की शादी हुई ना, मैं पहली रक्षाबंधन पर उनसे मिला नहीं, उनकी शादी दूर हुई, मैं बहुत दूर था। वो मेरे को फोन करके बोली शैली कहाँ है? मैंने कहा दीदी मैं तो बहुत दूर हूं। बोली दूर है का क्या मतलब है? तुझे पता है मैंने 24 सालों में तुझे राखी बांधे बिना खाना नहीं खाया है, या तो राखी बंधवा ले, नहीं तो आज नहीं खाऊंगी, नहीं तो आज नहीं खाऊंगी। मैंने कहा दीदी दूर हूं, नहीं आ सकता। यकीन मानिए आप 50 साल के हो जाइए, 60 साल के हो जाइए, कम से कम रक्षाबंधन पर ना बहन से जरूर मिल लिया करो। पता है क्यों? जब भाई आता है ना
बहन को लगता है कि अगर मैं राजाओं के घर में बिहा कर आई हूं ना, तो मैं महाराजाओं के घर से आई भी हूं। मेरे महाराजा जैसे भाई बैठे हैं। चाहते हुए कह रही है, देखो आप, मैंने स्पेशली अपनी बहन के लिए लिखी ये बात। मेरी बहन मुझे जाते जाते बोली, देखो ए शैली, 20 साल दा झगड़ा अपना, 20 साल दा झगड़ा अपना, चल हुण अज मुका वे, चल हुण खत्म कर, चल हुण अज। और मैं ही माफी मांग लेनी आ। देखो बहन क्या कह रही है, बस एक बार कड़ नाल ला ले, एक बार कड़ नाल ला ले, एक बार कड़ नाल ला ले। क्यों वीरा नाल सरदारी वे, ओ वीरा नाल सरदारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा रे, बाबुल असा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा रे, बाबुल असा उड़ जाना।